मेरे साथ है पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा। नरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, योगी वहाँ के मुख्यमंत्री है और करीब 1 दर्जन विधायक और 3 मंत्री भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। क्या लगता है इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-10 सालों से जिस तरह की राजनीति की है, वो अपनी ताकत पे कहीं चुनाव नहीं लड़ते रहे, वो दूसरी पार्टियों को तोड़ कर चुनाव लड़ते रहे या सरकारें बनाते रहे। ये उसके दुष्परिणाम हैं जो अब खुद भारतीय जनता पार्टी भोग रही है। उनका सहारा कांग्रेस के बारे में तो मैं कहूँगा ही कि कांग्रेस ने जो उसको विरासत में जो सिद्धांत मिले और जो संस्कृति मिली राजनीति की, कांग्रेस ने जहाँ तक संभव हुआ उस पर चलने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कहूँगा कि पुराने नेताओं ने अपने सिद्धांत और अपनी संस्कृति से ज़्यादा समझौता नहीं किया। ये पिछले 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र सब कुछ बदल गया और उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरीके से येन केन प्रकार सत्ता में आने की कोशिश करती रही, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। पर इसका आखिर कहीं ना कहीं एक दिन तो परिणाम निकलना है और वो परिणाम निकलना शुरू हो गया कि वही लोग जो कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर स्थिति को देखकर छोड़ते हुए जा रहे हैं। संबित पात्रा जी का मैंने सुना कि उनने कहा कि ये आया राम गया राम थे जो चले गए। तो मैं फिर पूछूंगा कि इन आया राम गया राम को आपने सम्मान क्यों दिया, अपनी पार्टी में जगह क्यों दी, मंत्रिमंडल में स्थान क्यों दिया? तो अब आप इन तर्कों से बच नहीं सकोगे। ये गलतियां आपने की हैं, राजनीति को दूषित किया, राजनीतिक संस्कृति को आपने विकृत किया और उसके दुष्परिणाम न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रजातंत्र भुगत रहा। समाज ने, आप देखिए, याद कीजिए वो ज़माना जब भजन लाल जी ने कांग्रेस छोड़ी थी जी, और आया राम गया राम का शब्द जो है वहीं से YB चौहान साहब जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उनने इस्तेमाल किया था। तब सारी जनता में इन आया राम गया राम के प्रति एक नाराज़गी थी और बाद में जो चुनाव हुए उन चुनाव में ये आया राम गया राम हारे बुरी तरह से। ये उस सिस्टम से बाहर निकले। अब ये हुआ कि आपने समाज के सोच को इतना विकृत कर दिया कि समाज ने भी स्वीकार कर लिया कि राजनीति में यही होता है और तो उसका नतीजा निकला कि जो लोग छोड़ के गए, जो लोग जिन शर्तों पे गए होंगे मैं उस बारे में नहीं कहता, लेकिन उनको समाज ने स्वीकार कर लिया। तो ये हो सकता है कि आप चुनाव जीत गए लेकिन प्रजातंत्र तो हार गया और इसलिए उसका मुझे लगता है कि अब उसका काउंटर एक्शन शुरू हो गया है और ये भारतीय जनता पार्टी से जहां लोग छोड़ के अपनी पार्टियां बीजेपी में जा रहे थे, अब बीजेपी छोड़कर लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये दुष्परिणाम तो देश ने तो भुगत लिया, अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पर नरेंद्र जी, कांग्रेस में तो वो लोग नहीं गए ना, वो समाजवादी मैंने कांग्रेस की वकालत कहाँ की? मेरी बात सुनिए, समाजवादी उन्होंने ज्वाइन किया। अगर कांग्रेस में आते तो अपने को लगता है कि देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। मैंने इस सब में मेरी कांग्रेस पार्टी कहीं आई नहीं। मैंने तो आपसे तो कांग्रेस पर भी जनता को विश्वास नहीं है, नेताओं को विश्वास नहीं है। कांग्रेस भी तो कमजोर है सर, कांग्रेस के साथ मान लिया। मैं इसमें देखो, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है कि हम कितने राज्यों में राज कर रहे हैं, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, हम इसको स्वीकार करते हैं ना भैया। इससे तो मैं इनकार करता नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल हमारी स्थिति जो थी वो आज नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आज कांग्रेस चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और शाह साहब की दी हुई राजनीतिक संस्कृति है। आज चर्चा उस बात की है। तो उसको अगर आप देखोगे, आज केंद्र में वो बैठे हैं, सरकार में वो हैं, देश के अनेक भागों में वो राज कर रहे हैं, इसलिए चर्चा का विषय कांग्रेस पार्टी नहीं होगी जो इक्का दुक्का राज्यों में राज कर रही है। आज चर्चा का विषय जो आज वर्तमान सत्तारूढ़ दल है और उसका जो नेतृत्व है और उसकी जो कार्यशैली है वो चर्चा का विषय होगी। और वो चर्चा का विषय ये कि जो आपने तरीका अपनाया था, आपने कांग्रेस को भी तोड़ा, आपने दूसरी पार्टियों को भी तोड़ा, उनको ले आए। आपके पास अपना समर्पित कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता जो जनसंघ के ज़माने से आपके साथ था, जिसने RSS में बहुत काम किया, और आज उस कार्यकर्ता की भी आपने उपेक्षा करके इन दल बदलुओं को, जिनको आप दल बदलू और आया राम गया राम कहते हो, इनको आपने सर पे बिठाया। वो भी निराश हुआ, देश भी निराश हुआ।
अब आज इसके परिणाम देख रहे हो, तो चर्चा का विषय कांग्रेस पार्टी नहीं, ये लोग हैं। पर ठीक है, आपकी बात से मैं मान लेता हूँ, मगर देखिए कि कांग्रेस के साथ आते तो लगता है कांग्रेस मजबूत हो रही है। आपके मध्य प्रदेश में देखो, कांग्रेस के लोग टूट के भाजपा में चले गए, भाजपा का कोई आदमी टूट के कांग्रेस में नहीं आया। हाँ, माना कांग्रेस कमजोर है। हाँ, ना मैंने सर? माना ना, मध्य प्रदेश में नहीं। आप महेंद्र जी देखो, कहीं भी नहीं हुआ। हाँ, कहीं भी नहीं हुआ ना। हाँ। अब ये उत्तर प्रदेश में क्यों शुरू हो गया? वो कांग्रेस के साथ तो नहीं आया नहीं, ना? मान लिया ना, पर वो ये कांग्रेस तो कमजोर। किसी आप मेरे से कांग्रेस की चर्चा कर रहे हो या जो छोड़ के गए उनकी चर्चा कर रहे हो? इस बात की चर्चा करो, कांग्रेस में नहीं आए। मान लिया ना, मान लिया नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को में जाने से उनकी राजनीति की संभावनाएं उतनी नहीं बनेगी जितनी समाजवादी पार्टी के साथ बनेगी। लेकिन जिस दिन मध्य प्रदेश में ये होना शुरू हुआ, मैं कह ये रहा हूँ कि शुरू हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कल मध्य प्रदेश में होगा, गोवा में होगा, कहीं और होगा, तो तब कांग्रेस ही विकल्प होगा। तो आज वहाँ चूंकि अखिलेश यादव जी विकल्प दिख रहे हैं, वो वहाँ गए। अगर वो मध्य प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग, दल बदलू लोग, अगर जिनको संबित पात्रा जी की भाषा में कह रहा हूँ, अगर वो लोग छोड़ना चाहेंगे तो फिर वो यहाँ उनको कांग्रेस दिखेगी। मेरा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ी है और जो विकल्प दिखेगा उसके पास जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगा कि समाजवादी पार्टी विकल्प है, मध्य प्रदेश में लगेगा कि कांग्रेस विकल्प है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी पार्टी को ऐसे लोगों पर ज़्यादा अवलंबित नहीं होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस में नहीं आए तो मुझे इसका दुख नहीं है। धन्यवाद।